हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको मेरे को थर्ड और फोर्थ चैप्टर, ये दो चैप्टर मुझे करवाने हैं बेटा आप लोगों के, जिसमें आज मैं आपको फोर्थ चैप्टर पहले शुरू करवाऊंगी। और ये फोर्थ चैप्टर ऑलमोस्ट आपने मार्केटिंग सब्जेक्ट होगा आपका सेकेंड ईयर में, उसमें आपने ये सब्जेक्ट के अंदर ये वाला चैप्टर किया हुआ है प्रोडक्ट प्लानिंग फॉर द इंटरनेशनल मार्केट। वहाँ पर आपने किया है प्रोडक्ट प्लानिंग, ठीक है। वो प्रोडक्ट प्लानिंग थी, सेम यहाँ पर है, सिर्फ इसको आपने एक फॉरेन मार्केट के कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, इंटरनेशनल मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। मीन जो पॉइंट्स होंगे वो तो बेसिकली आपके वही चलेंगे, लेकिन जो उसके अंदर डिटेल्स होगी वो आपको इंटरनेशनल लेवल की करनी है, नेशनल की बजाय। तो अब बात करते हैं प्रोडक्ट क्या होता है। सभी को पता है प्रोडक्ट क्या होता है। प्रोडक्ट एक टेंजिबल और नॉन टेंजिबल, एक्चुअली बुक जो है इंग्लिश मीडियम की अवेलेबल नहीं है, तो हिंदी मीडियम की बुक से ही मैं आपको करवा रही हूँ। जो प्रोडक्ट है वो क्या है? प्रोडक्ट इज़ अ बंडल ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स जो कि सर्विसेज एंड सिंबल्स पर्टिकुलर एक्सपेंडेड टू यील्ड सेटिस्फेक्शन और बेनिफिट टू द बायर्स। ये किसने कहा है? फिलिप कॉटलर ने इसकी डेफिनेशन दी है। फिलिप कॉटलर के अकॉर्डिंग ये क्या कहता है कि उत्पाद मीन जो प्रोडक्ट है वो क्या है? एक संतुष्टि, सेटिस्फेक्शन है, एक सुविधा है, ठीक है, एक सर्विस है, एक सेटिस्फेक्शन है, एक बेनिफिट है, ठीक है। बंडल्स में आता है, ये बंडल्स में भी हो सकता है, जो कि एक फिजिकल टाइप से हो सकता है, दिखने वाला हो सकता है, ठीक है। तो उसे हम ऐसा प्रोडक्ट बोल सकते हैं। और प्रोडक्ट जो होता है वो आपका टेंजिबल, इनटेंजिबल हो सकता है, मूवेबल, इनमूवेबल हो सकता है, शॉपिंग प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, स्पेशल प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। कुछ आपके ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं, कुछ नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, जिस पर नाम लिखा होता है वो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं, जिनके ऊपर ब्रांड का नाम होता है, स्पेसिफिकली किसी कंपनी से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो कहता है टेंजिबल और इनटेंजिबल दोनों तरह के एट्रीब्यूट्स को आप प्रोडक्ट की कैटेगरी में डालेंगे। उसके बाद आता है लेवल्स ऑफ प्रोडक्ट्स। तो कहते हैं प्रोडक्ट्स की अगर लेवल की बात करें तो ये तीन तरह का होता है। एक होता है कोर प्रोडक्ट्स, एक होते हैं एक्चुअल प्रोडक्ट्स और एक होते हैं ऑग्यूमेंटेड प्रोडक्ट। कोर प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं? कोर प्रोडक्ट्स वो होते हैं जो बेसिक जो सेटिस्फेक्शन करते हैं, मीन ऐसे प्रोडक्ट जो कि डायरेक्ट सेटिस्फाई करते हैं। तो जैसे कि आप मान लो फॉर एग्जांपल आपका वॉशिंग मशीन है, ठीक है। वॉशिंग मशीन का काम क्या है? कपड़े धोना है। अगर उसमें कपड़े नहीं धुलेंगे तो वो आपका वॉशिंग मशीन यूज़फुल नहीं होगी। तो कहते हैं जो आपका बेसिक प्रोडक्ट है, ठीक है, मीन जो मेन प्रोडक्ट है वो आपकी मेन डिमांड को पूरा करता है, मीन जो मेन सेटिस्फेक्शन आपकी उससे होती है, तो वो आपका क्या हो गया? कोर प्रोडक्ट हो गया। एक्चुअल प्रोडक्ट कैसे होते हैं? एक्चुअल प्रोडक्ट्स वो होते हैं जिनका हम प्रयोग तो करते हैं, मतलब जैसे कि ब्रांड के नाम से या क्वालिटी के नाम से हम जिनको खरीदते हैं एक्चुअल में। जैसे हम ये कहते हैं कि सर्फ लोगे तो टाइड का ले लो, या भाई आपका टाइड का नहीं, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो सर्फ एक्सेल ले सकते हो आप, ठीक है। जो पैकेजिंग के हिसाब से हम लेते हैं, या जो शक्ल के हिसाब से, डिज़ाइंस के हिसाब से, या लेबलिंग के हिसाब से हम चीज़ें लेते हैं। जैसे हम कहते हैं कि जीन्स लेनी है लिवाइस की, ले लो, ठीक है। अगर रेडीमेड्स में कोई कपड़ा लेना है तो रेडीमेड गारमेंट का लो। इस तरह से हम चीज़ों को उसके ब्रांड के या डिज़ाइंस के या पैकेजिंग या लेबलिंग के बेस पे अगर सेलेक्ट करते हैं तो उसे बोलते हैं एक्चुअल प्रोडक्ट। और तीसरा होता है ऑग्यूमेंटेड प्रोडक्ट। ऑग्यूमेंटेड प्रोडक्ट कौन से होते हैं? जो कि मतलब एक सिर्फ यही संतुष्टि नहीं कि वो काम करेंगे, उसके साथ साथ हमें दूसरा भी चाहिए। कई बार हम क्या कहते हैं, जो कोर प्रोडक्ट्स होते हैं वो ऑग्यूमेंटेड में भी आते हैं। जैसे मैं वॉशिंग मशीन का ही दूँ तो वॉशिंग मशीन कपड़े धो रही है, वो उसका फीचर है, वो कोर प्रोडक्ट्स है। लेकिन ऑग्यूमेंटेड क्या है कि जो बिना किसी अतिरिक्त मतलब कोई खर्चा नहीं होता, जिसकी जैसे कि फ्री इंस्टॉलेशन है, वारंटी वगैरह है, गारंटी वगैरह है, या प्रोडक्ट टू द कंज्यूमर्स वगैरह है, वो फैसिलिटीज़ भी इसको मिलती हैं, तो उसको बोलते हैं ऑग्यूमेंटेड, मीन जिसमें वारंटी, गारंटी और सारी चीज़ें आती हैं। अब देखो, अगर इसको एक डायग्राम से अगर आप समझना चाहो तो एक डायग्राम दिया हुआ है इसके अंदर, आपकी बुक के अंदर, उससे आप बहुत इजीली इसको समझ सकते हैं। जो कोर प्रोडक्ट्स होते हैं वो एक्चुअल में जो आपके एक्चुअल प्रोडक्ट्स होते हैं और जो ऑग्यूमेंटेड प्रोडक्ट्स होते हैं उनका कॉम्बिनेशन होता है। कहने का मतलब वो तीनों तरह के प्रोडक्ट्स जो हो सकते हैं, जो कोर वाले हैं वो तीनों तरह के हैं। जैसे वॉशिंग मशीन, वो आपका एक्चुअल प्रोडक्ट्स भी है क्योंकि ब्रांडेड में आती हैं, वो उनकी क्वालिटी होती है, BPL वगैरह, LG वगैरह, ठीक है। और ऑग्यूमेंटेड भी है क्योंकि उनकी इंस्टॉलेशंस वगैरह का भी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट देती है, ठीक है। और कोर प्रोडक्ट तो वो हैं ही क्योंकि वो आपके बेसिक ऑब्जेक्टिव को पूरा करते हैं। तो इसलिए जो कोर प्रोडक्ट्स हैं वो ध्यान से देखो तो बिल्कुल सेंटर में बना हुआ है। आप इस पिक्चर को देखो तो ये कोर प्रोडक्ट्स आपके बीच में आ गए। फिर जो ये वाला एरिया है सारा ये बचा हुआ है, ये आपका किस में आ गया? एक्चुअल में आ गया। और ये आपका ऑग्यूमेंटेड में आ गया।
ठीक है। और इसने क्लियर भी किया है कि जो कोर प्रोडक्ट्स हैं वो तो ये हो गए, एक्चुअल में आता है आपका डिज़ाइंस हो गए, क्वालिटी हो गई, पैकेजिंग हो गई, ब्रांड नेम हो गए। फिर उसके बाद वो कहता है ऑग्यूमेंटेड, अगर देखें आफ्टर सेल सर्विसेज हो गई, फ्री इंस्टॉलेशन वगैरह हो गया, क्रेडिट फैसिलिटी दे दी या फ्री आपकी होम डिलीवरी दे दी, तो ये सारी। तो इसका मतलब क्या है कि जो कोर प्रोडक्ट्स हैं वो आपके एक्चुअल और ऑग्यूमेंटेड हो सकते हैं, जो एक्चुअल है वो ऑग्यूमेंटेड होते हैं और जो ऑग्यूमेंटेड है वो ऑग्यूमेंटेड ही होते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अगला है आपका न्यू प्रोडक्ट्स। न्यू प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं? न्यू प्रोडक्ट का मतलब है एक अलग तरीके का, एक नया प्रोडक्ट्स बिल्कुल नए तरीके से आपने बनाया है, मार्केट में नए सिरे से वो आपके आया है। तो यहाँ पर जब मार्केट की बात करेंगे तो आप यहाँ पर इंटरनेशनल मार्केट के बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि हम इंटरनेशनल की बात ही कर रहे हैं। तो कहता है जो आपका न्यू प्रोडक्ट्स है उसको अगर हम 3 रूपों में अगर उसको हम स्टडी करना चाहें तो एक होता है ओरिजिनल प्रोडक्ट्स, एक होता है रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट और तीसरा आता है आपका बिल्कुल ही प्रोडक्ट एक न्यू फॉर्म फॉर द बिजनेस यूनिट बट नॉट न्यू फॉर द मार्केट। मतलब बिजनेस यूनिट के लिए तो वो नया है, लेकिन वो वैसे क्या है आपकी जो मार्केट है उसमें वो अवेलेबल था, इसलिए वो वहाँ पर आपका पुराना ही प्रोडक्ट है। तो अब देखिए कि वो क्या कहता है। जो सबसे पहले है ओरिजिनल प्रोडक्ट। ओरिजिनल प्रोडक्ट्स जैसे आपके भी स्मार्टफोन आए थे एकदम ब्लैक एंड वाइट, जो ये नॉर्मल कीपैड फ़ोन थे, उसके बाद स्मार्टफोन आए, फिर ब्लैक एंड वाइट के बाद कलर टीवी आए, या फिर आप एलईडी कह सकते हैं, जो नॉर्मल बल्ब थे एलईडी आई है आपकी। वॉशिंग मशीन्स जो है ऑटोमेटिक वाली आई, वो एक न्यू प्रोडक्ट था आपका, ओरिजिनल था, ठीक है। और बैटरी से चलने वाली चीज़ें आई, या डिश वॉशर आया आपका, बिल्कुल ही नया था, बर्तन धोने का जो आया आपकी मशीन वो बिल्कुल ही नई थी। तो कहते हैं जो चीज़ें बिल्कुल ही नई आती हैं, एकदम नई आती हैं, तो उनको बोलते हैं आप क्या, ओरिजिनल प्रोडक्ट्स विच आर यूनिक एंड इनोवेटिव, जो बिल्कुल अलग होते हैं और नए तरीके से उनको इनोवेट किया जाता है। उसके बाद वो कहता है एक होते हैं रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट। रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट कौन से होते हैं? जो पुराने को चेंज करके नए लाना। जैसे पहले ब्लैक एंड मूवीज़ आती थी, अब आपकी कलर्ड आने लग गई। इसी तरीके से प्रोडक्ट्स हैं, ब्लैक एंड वाइट टीवी आता था, आपका कलर्ड आने लग गया, कीपैड फ़ोन की जगह आपका स्मार्टफोन आने लग गया, ठीक है। वो कहता है टच स्क्रीन आने लग गई है, लैपटॉप भी इसी तरह से, जैसे टाइपराइटर था तो लैपटॉप आया। तो कहते हैं बिल्कुल आपने क्या किया, रिप्लेस कर दिया एक प्रोडक्ट को। मीन जो पुराना था है तो वही चीज़, काम वही है, फंक्शन वही है, मीन फंक्शनिंग तो वही है, लेकिन उसको और परफेक्शन से, ज़्यादा परफेक्शन से करना जो है वो आपका क्या हो जाता है, रिप्लेसमेंट। तीसरा है प्रोडक्ट न्यू फॉर द बिजनेस यूनिट बट नॉट न्यू फॉर द मार्केट। वो कहता है बिजनेस यूनिट के लिए तो वो क्या है, एक नया प्रोडक्ट है, लेकिन वो वैसे नहीं है। जैसे आपका मान लो हिंदुस्तान लीवर है, आपका और चीज़ें बनाता है लेकिन वो फ्रिज नहीं बनाता, वो फ्रिज बनाना शुरू कर दे, ठीक है। या फिर जैसे एकदम नई कोई कंपनी आ जाए, सैमसंग आ गई, जैसे नोकिया आ गई, जैसे ये प्रोडक्ट्स बना रहे हैं अलग अलग, ठीक है, जिसको हम प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन भी कहते हैं या प्रोडक्ट लाइन एक्सटेंशन भी कहते हैं, कि लाइन में एक्सपेंशन किया है आपने, ठीक है। मार्केटिंग में आपने पढ़ा भी होगा, एक नए प्रोडक्ट को लाना, नई चीज़ बनाना। उसके बाद आती है क्लासिफिकेशंस ऑफ द प्रोडक्ट। अब क्लासिफिकेशन के अंदर वो क्या कहता है, क्लासिफिकेशन में आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट्स आप इसके अंदर पढ़ेंगे, 5 तरह के प्रोडक्ट्स। उसमें फर्स्ट वन आपका आता है कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। आप सभी को पता है कंज्यूमर प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं, टूथपेस्ट होता है, सोप होता है, वॉशिंग पाउडर होता है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, खाने का सामान है, कॉफ़ी वगैरह है, ग्रोसरी आइटम्स हैं, हैंड बैग्स वगैरह हैं, जूते वगैरह हैं, शॉप है, मोबाइल फ़ोन्स वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें क्या, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स होते हैं 2 तरह के, इसमें आप पढ़ सकते हो, 3 तरह के भी हो सकते हैं। पहला होता है एक रॉ मटेरियल दिया, उसको प्रोसेसिंग में लाके फिनिश में कन्वर्ट किया। स्पेयर पार्ट्स होते हैं। स्पेयर पार्ट्स क्या होते हैं? जैसे आपकी मारुति वाले हैं, वो स्पेयर पार्ट कहीं और से लेते हैं। आपके जो सैमसंग का फ़ोन है उसके स्पेयर पार्ट्स जो हैं वो चाइना से अपलोड कराई जाती है, जैसे बैटरीज वगैरह हैं या कोई और चीज़ है, ठीक है। इसी तरीके से तीसरा आता है आपका जो आपकी मतलब स्टेशनरीज वगैरह हैं, या मतलब कुछ इस तरह का है, जैसे आपका बेसिक प्रोडक्ट तो नहीं है लेकिन वो प्रोडक्ट जो आपका और प्रोडक्ट्स हैं उनके साथ वो हेल्पफुल हो जाते हैं, तो उनको बोलते हैं उत्पाद परिचालन आपूर्ति, ठीक है। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेबिलिटीज़ के बेसिस पर, ड्यूरेबिलिटी के बेसिस पर कोई चीज़ें टिकाऊ होती हैं, जैसे आपकी प्लांट है, मशीनरी है, कोई आपकी कम टिकाऊ होती है, मीन पेरिशेबल्स, नॉन पेरिशेबल, या ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, ठीक है। जैसे आपकी स्टेशनरी है, खाने का सामान है, कपड़े जूते हैं,
ठीक है, वो चीज़ें आ जाती हैं। फिर क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टेंजिबल और नॉन टेंजिबल आता है। टेंजिबल के बेसिस पर आप क्लासिफिकेशन करेंगे तो जो चीज़ें दिखती हैं, ठीक है, और नॉन टेंजिबल जो दिखती नहीं, जैसे आपकी बस की सेवाएं हैं, ट्रेन की हैं, ठीक है, कोई कंसल्टेंसी सर्विस है, बीमा वाले देते हैं, LIC की जो सर्विसेज हैं, वो सर्विसेज आपको दिखती नहीं हैं, लेकिन वो आपको क्या है फैसिलिटेट करती हैं, वो आपके लिए प्रोडक्ट है, ठीक है। और जो दिखती हैं, दिखने वाली तो सारी हैं, खाने की सेब है, कोई भी ग्रोसरी आइटम है, खाने पीने की चीज़ें हैं, स्टेशनरी है, फल फ्रूट है, या फिर आपका फ्रिज वगैरह, रेफ्रिजरेटर, ये सारी चीज़ें आपकी क्या हैं दिखाई देने वाली हैं। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट्स। अगर बेनिफिट्स की बात करें तो 4 तरह के बेनिफिट्स होते हैं। एक होता है कोर, एक होता है एक्सपेक्टेड, और एक होता है ऑग्यूमेंटेड, और एक होता है पोटेंशियल। पहला आपने किया हुआ है कोर प्रोडक्ट्स जो बेसिक संतुष्टि करता है, एक्सपेक्टेड जितना आप चाहते हैं, ठीक है। जैसे कि वॉशिंग मशीन, आपने ये चाहा कि वॉशिंग मशीन सिर्फ कपड़े धुल जाएं, हम उसको सुखा निचोड़ेंगे अपने आप से, तो वो आ गई। फिर आपने चाहा कि वो निचोड़ भी दे, वो भी आ गई। फिर उसने चाहा कि आप पूरे धो दे, तो वो भी आ गई। तो वो होती है एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट्स। एक होता है ऑग्यूमेंटेड प्रोडक्ट्स की हम उससे बेसिक तो अपनी कोर जो प्रोडक्ट है वो तो पूरा कर ही करें, उसके अलावा हम उससे और सेवाएं भी ले रहे हैं, जैसे कि उसको वेल फर्निश कराने का, या इंस्टॉलेशन का, या आफ्टर सेल सर्विसेज हो सकती है, कैश फाइनेंसिंग की फैसिलिटीज़ हो सकती है। और चौथा आता है आपका पोटेंशियल प्रोडक्ट्स। जैसे कि पोटेंशियल प्रोडक्ट्स क्या होता है कि जो आप यूज़ कर रहे हैं उससे कुछ और अलग आप चाहते हैं कि आपके फ्यूचर में कुछ अलग आपको प्रोडक्ट मिले, तो उसको बोलते हैं पोटेंशियल, आने वाला कह सकते हो, या संभावित कह सकते हो कि फ्यूचर में ऐसा प्रोडक्ट कोई आए। उसके अलावा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट आप पढ़ ही रहे हो। एक होती है आपकी नॉर्मल मार्केट, नेशनल मार्केट, एक इंटरनेशनल और एक मल्टीनेशनल। इनको ध्यान से सुनना तीनों चीज़ों को। ये तीनों चीज़ें क्या है, नेशनल होता है जैसे इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया की बाउंड्री है। इसके अंदर चाहे किसी भी स्टेट में, किसी सिटी में, किसी गांव में, किसी टाउन में कहीं जाए तो उसको बोलते हैं स्थानीय, ठीक है, जैसे कि नेशनल। दूसरा होता है इंटरनेशनल। इंटरनेशनल क्या होता है कि इंडिया है, ये इंडिया हो गया, ये आप अपनी कोई चीज़ चाइना में देता है, ठीक है, पाकिस्तान में देता है, ईरान में देता है, इराक में देता है, कनाडा में देता है, ठीक है, ये हो गया इंटरनेशनल। फिर चौथी चीज़ आती है मल्टीनेशनल। मल्टीनेशनल क्या होता है, इंडिया है और वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज़ हैं सब में वो सप्लाई करता है, थोड़ी ज़्यादा मात्रा की बात नहीं आ रही, बात है सप्लाई करने की, तो उसको बोलते हैं मल्टीनेशनल प्रोडक्ट, मीन पूरे वर्ल्ड में जो ग्लोबली जो फैला हुआ है जिस, ठीक है। और चौथा आता है ग्लोबल में आता है पूरे विश्व में, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है भाई प्रोडक्ट प्लानिंग। प्रोडक्ट प्लानिंग में क्या है, प्रोडक्ट प्लानिंग कैसे करनी है, मीन एक जो नया प्रोडक्ट है उसके बारे में हमें कैसे सोचना है, उसकी डेवलपमेंट कैसे करनी है, जो हमारा एग्जिस्टिंग जो प्रोडक्ट्स है उससे हमारे जो कंज्यूमर्स हैं वो सेटिस्फाई क्यों नहीं है, जो हमारा मतलब जो व्यापार है या जो बिज़नेस है हमारा, उसको हम और एक्सटेंड कैसे कर सकते हैं, और उसके साथ साथ हम उसको कैसे बेनिफिट्स दे सकते हैं, उसको बोला जाता है आपका प्रोडक्ट प्लानिंग। अब प्रोडक्ट प्लानिंग के अंदर हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट प्लानिंग में अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन में हम पढ़ेंगे कि प्रोडक्ट जो प्लानिंग है वो इम्प्रेस करती है ऑल एक्टिविटीज़ को विच आर अनेबल टू प्रोड्यूसर्स एंड मिडल मैन टू डिटरमाइन एंड व्हाट शुड बी कंस्टिट्यूट ए कंपनी लाइन प्रोडक्ट। वो कहता है ऐसी जो भी कोई सेवा है, ऐसी कोई क्रिया है जिसका कि उत्पाद और माध्यम ये निर्णय लेने में सहायता करता है, या उत्पाद रेखा में कौन कौन से उत्पाद शामिल किए जाएँ उसके निर्णय लेने में सहायता करता है, तो उसे बोलते हैं प्रोडक्ट प्लानिंग। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या होता है कि प्रोडक्ट को डेवलप करना इनकम्पास द टेक्निकल एक्टिविटीज रिलेट विद द प्रोडक्ट रिसर्च, इंजीनियरिंग एंड डिज़ाइनिंग। मीन उत्पादन विकास के अंतर्गत उत्पाद अनुसंधान, इंजीनियरिंग और डिज़ाइनिंग संबंधी तकनीकी क्रियाएं शामिल की जाती हैं। मीन जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट है उसके अंदर आप कोई भी नई चीज़, कोई आपके पास एग्जिस्टिंग चीज़ है उसके अंदर कोई नई प्रोसेस आप करना चाहते हो, उसके अंदर कोई रिसर्च या इंजीनियरिंग या डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं, तो उसको बोला जाता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट।
उसके बाद आता है डिज़ाइनिंग प्रोडक्ट फॉर द फॉरेन मार्केट। अब बात आती है कि जब हम फॉरेन की में मार्केट में आप उतरना चाहते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको आपने ध्यान में रखना है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनको आप डिज़ाइन करेंगे एक मार्केट के लिए, एक फॉरेन मार्केट के लिए। तो पहली बात है आप उसमें जोग्राफिकल फैक्टर्स को देखेंगे कि वहाँ जहाँ पर आप प्रोडक्ट देना चाहते हैं वहाँ पर का इन्वायरमेंट कैसा है, वहाँ पर आपकी टेम्परेचर कैसा है, आपकी टोपोग्राफी कैसी है, उस वहाँ पर आपका जो सीलन वगैरह है या ठंड है या टेम्परेचर जो है या जो आपकी रेनफॉल की मात्रा है वो कितनी है, इन सभी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। दूसरा होता है इकोनॉमिक कंडीशंस कि वहाँ के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, पर कैपिटा इनकम कैसी है, वहाँ की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो कैसी है, या आपके जो कंज्यूमर्स का लेवल है वो कैसा है, या आपकी जो सेविंग का लेवल है वो कैसा है, इन चीज़ों पर भी आप ध्यान देंगे। तीसरा होता है गवर्नमेंट रेगुलेशन। गवर्नमेंट रेगुलेशन क्या है, जैसे कि आपकी गवर्नमेंट में आती हैं जैसे टैरिफ वगैरह क्या है, वहाँ पर नॉन टैरिफ क्या है, या आपका टैक्स वगैरह की पॉलिसी कैसी है, सेफ्टी नॉर्म्स क्या हैं, या आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स के नॉर्म क्या हैं, पैकिंग के नॉर्म्स क्या हैं, या फिर आपके इन्वायरमेंटल जैसे पॉल्यूशंस वगैरह से रिलेटेड अगर कोई सेफ्टी पॉइंट्स हैं तो वो कौन कौन से हैं, उनको भी आपने यहाँ ध्यान देना है। सोशल एंड कल्चर फैक्टर को भी आपने यहाँ ध्यान देना है कि वहाँ के लोगों की लैंग्वेज क्या है, उनके रिलीजन्स क्या हैं, उनके एजुकेशन लेवल क्या है, उनके कस्टम्स क्या हैं, उनके कस्टम्स से अलग उनकी वैल्यूज़ क्या हैं, एटीट्यूड्स, बिहेवियर्स, इन सभी चीज़ों को भी आपने स्टडी करना है। उसके बाद आता है अदर फैक्टर्स जैसे टेक्निकल आ जाता है या लेबर लॉ वगैरह आ जाता है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह स्टैंडर्ड्स वगैरह की बात आ जाती है कि स्टैंडर्ड्स क्या रहेगा, उन सभी चीज़ों को भी आपने इसके अंदर ध्यान देना है। उसके बाद आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। प्रोडक्ट प्लानिंग और डेवलपमेंट के कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हैं, इनकी तरफ भी आप ध्यान देंगे कि जो आपके प्रोडक्ट प्लानिंग के वो हैं ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे टू मीट द कंज्यूमर्स नीड, कंज्यूमर्स की जो नीड है उसको आपने ध्यान रखना है कि आपके कंज्यूमर्स क्या चाहते हैं, उस तरफ ध्यान देंगे। अपनी सेल को भी इंक्रीज़ करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट में कौन कौन से डेवलपमेंट कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। जो लॉन्ग टर्म सर्वाइवल्स वगैरह होते हैं, दीर्घकालीन जो आपके होते हैं, उनकी मांग को भी आपने ध्यान देना है कि किस टाइम में जो आपकी प्रोडक्ट की जो डिक्लाइन, जो आप स्टेजेस पढ़ते थे एक लाइफ साइकिल में प्रोडक्ट की कौन कौन सी स्टेज होती हैं, उसमें जब डिक्लाइनिंग स्टेज आ जाती है तो उस चीज़ का भी आपने यहाँ पर ध्यान देना है। टू इन्हांस अ बेटर यूटिलिटी ऑफ रिसोर्सेज का भी बेटर यूटिलाइजेशन हो, उस चीज़ का भी आपने ध्यान देना है। कम्पिटिटिव एडवांटेजेस वगैरह क्या हैं, मीन जो आपके कस्टमर्स हैं उनके टेस्ट, उनके फ्लेवर्स क्या हैं, आपने उनके डिज़ाइनिंग्स, पैकेजिंग, लेबलिंग वगैरह क्या है, उन सब चीज़ों को भी आपने इसमें ध्यान देना है। उसके अलावा आपका आता है टू डिज़ाइन द इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़। जो आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ हैं वो भी इफेक्टिव हैं, उन चीज़ों पर भी आपने इस पर ध्यान देना है। टू इन्हांस द प्रॉफिटेबिलिटी को कैसे बढ़ाएं आप प्रोडक्ट प्लानिंग के अंदर, डेवलपमेंट के अंदर, उन चीज़ों पर भी आपने ध्यान देना है। फुलफिलमेंट ऑफ द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर भी ध्यान देना है कि कैसे आप लोगों की भी सोशल जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरा कर सकते हैं। और उसके अलावा कुछ और ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं उसमें, जैसे आपका प्रोडक्ट की कैपेसिटी वगैरह का हो जाता है, रिस्क कितना आप ले सकते हैं, या आप अपनी बिजनेस को कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं, या आप कम सोर्सेज में, कम रिसोर्सेज में बेटर यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं, इन सभी ऑब्जेक्टिव को भी आपने इसके अंदर ध्यान देना है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक बेटा नेक्स्ट वीडियो में।